नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह हमारा 25वां वीडियो है। साथ में मित्रों, अभी थोड़ी चर्चा प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से करते रहेंगे वीडियो में प्रारंभ में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सिलेक्टेड सामग्री के साथ साथ में सही दिशा निर्देशन, सही मार्गदर्शन अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमेशा ही मित्रों सही दिशा में हम मेहनत करें, ये जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे निकट भविष्य में यानी 2020 के अंत तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब होने की कोई संभावना नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति में हम प्रतियोगी जो होते हैं वो ढीले ढाले पड़ जाते हैं, और जो ढीले ढाले पड़ जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो अपनी कंटिन्यूटी रखते हैं, निरंतरता रखते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चनों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। दूसरा कि हमें हमारा जो सिलेबस है, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सही रणनीति बनाकर उस ओर आप बढ़े। तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें और सही रणनीति बनाएं, यही मेरा आप सभी को सुझाव है। आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बीएसटीसी 2015 से क्वेश्चन हमने लिए, क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि आज तक आसपास कितने क्वेश्चन इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन से संबंधित अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान में पूछे गए हैं। सबसे पहले, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? मित्रों, अभी देखिए सती प्रथा जो है, इस सती प्रथा पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सती प्रथा क्या है ये हमें सभी को पता रहता है। सती प्रथा क्या है कि पति की मृत्यु होने पर स्त्री का उसकी चिता में बैठकर उसके साथ ही क्या हो जाना, अपने प्राणोत्सर्ग कर देना, उसे कहते हैं सती होना। यानी जीवित पत्नी द्वारा पति की चिता में बैठकर उसके साथ ही प्राणोत्सर्ग करना, ये सती प्रथा है। अब पहला तो अपनी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लेते हैं कि क्या है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा मित्रों बूंदी। बूंदी है। इसने 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई है। राजस्थान में ये पहली राजपूत रियासत है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई है। आगे और अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये कि सती प्रथा किस जाति में प्रचलित थी मुख्यतः? तो ये मुख्यतः राजपूत जाति है, इस राजपूत जाति में प्रचलित थी। सती प्रथा के विरोध में कार्य किसने किया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सती प्रथा का विरोध किसने किया है सबसे ज्यादा? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय हैं। ये राजा राममोहन राय सती प्रथा पर सबसे अधिक कार्य करते हैं। राजा राममोहन राय सती प्रथा पर सबसे अधिक कार्य करते हैं मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू किया जाता है। सती प्रथा निवारण अधिनियम कब लागू किया गया है? 1829 में। और ये लागू किसने किया है? तो ये लागू किया है साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये इस सती प्रथा को निवारण अधिनियम को लागू करते हैं। इसके तहत सती प्रथा है वो अवैध घोषित की जाती है। परंतु ये अधिनियम पारित किसके प्रयासों के कारण हुआ? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों के कारण। अब देखिए, राजा राममोहन राय है, ये सती प्रथा पर क्यों काम करने लगे? तो साथियों अपने को ये ध्यान रखना है कि राजा राममोहन राय है 1811 ईस्वी में इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। राजा राममोहन राय के बड़े भाई थे जगमोहन,
इन जगमोहन की 1811 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो इनकी भाभी राजा राममोहन राय की भाभी जगमोहन के साथ सती हुई। अब देखिए, एक मृत व्यक्ति है जिसका दाह संस्कार किया जा रहा है और उसके साथ एक जीवित व्यक्ति बैठकर जिंदा जल रहा है, तो उसकी चीखें पुकारें सुनाई सभी को देगी। तो उनकी चीखें निकली, उनकी पुकारें निकली। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर राजा राममोहन राय ने यह ठाना कि भविष्य में कोई भी सती ना हो, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। और ये सती प्रथा के विरोध में कार्य प्रारंभ करते हैं और इनके प्रयास रंग लाते हैं 1829 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके प्रयासों से सती प्रथा निवारण अधिनियम के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर देते हैं। यानी कोई भी किसी को सती के लिए उकसाएगा तो वो अपराधी माना जाएगा, ऐसा घोषित किया जाता है। तो ये सती प्रथा थी। इसके अलावा और इस पे क्वेश्चन वैसे आता है हिस्ट्री में कि सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है। 510 ईस्वी का एरन अभिलेख जो एक गुप्त शासक भानुगुप्त का है, इसमें सबसे पहले सती प्रथा के बारे में लिखित प्रमाण मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा के बारे में लिखित प्रमाण सबसे पहले कब मिला? 510 ईस्वी में। किस अभिलेख में मिला? एरन अभिलेख में। यह अभिलेख किसका है? गुप्त शासक भानुगुप्त का है। और इस अभिलेख में उल्लेख किसका है? भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का उल्लेख है। यह कहा गया कि भानुगुप्त का सेनापति गोपराज है, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होने के साथ ही उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। ये सती प्रथा का भारत में पहला लिखित प्रमाण हमें मिलता है साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है साथियों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब देखिए, अजमेर मेरवाड़ा है, ये एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, हम सभी को पता है। अंग्रेजों के काल में एक आता एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अब देखिए, जो अजमेर है, इस अजमेर पर पहले मराठों का अधिकार था और मराठों से 1818 ईस्वी में इस अजमेर को अंग्रेज ले लेते हैं। यानी अपने यहां ध्यान रखें कि 1818 ईस्वी के बाद राजपूताना, जिसको हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, उस समय 19 रियासतें थी, अपने सभी को पता है। तो राजपूताना का जो क्षेत्र है, इसमें मुख्य केंद्र जो इनका था, एजीजी का कार्यालय था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो अजमेर में था। 1818 ईस्वी से लेकर आजादी तक राजपूताना क्षेत्र में अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र रहा वो अजमेर रहा। जब 1948 में राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है, एकीकरण प्रारंभ होने के बाद अजमेर मेरवाड़ा अलग से ही रहता है, राजस्थान में नहीं मिलाया जाता। और इसमें एक धारा सभा होती है, जैसे वर्तमान में विधानसभा है वैसे यहाँ एक धारा सभा होती है और इस धारा सभा में कुल 30 सदस्य थे। और जब हमारा प्रथम आम चुनाव होता है, प्रथम विधानसभा चुनाव होता है 1952 में, तो इस धारा सभा के चुनाव भी होती हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। और कांग्रेस पार्टी की हरिबाहु उपाध्याय है, ये हरिबाहु उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा की प्रथम और अब तक के एकमात्र मुख्यमंत्री बनते हैं। एकमात्र क्यों? क्योंकि उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया गया था। तो धारा सभा का चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हरिबाहु उपाध्याय है वो इसके एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर इसका उत्तर कि राजस्थान में विलय कब हुआ, तो राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण था
1 नवंबर 1956 को। इसके साथ ही क्या है कि ये अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया और अजमेर के मुख्यमंत्री जो हरिभाऊ उपाध्याय थे, इन्हें राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये अजमेर मेरवाड़ा है, इस पे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं मित्रों, ये जो आपने देखे हैं। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जब इसका विलय हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। और राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के पहले राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को ही बनते हैं। इसी दिन, जिस दिन ये विलय होता है, यहीं से राज्यपाल का पद का सृजन होता है। इससे पहले राजप्रमुख रहते हैं। इसके लिए अपने इसी चैनल पर आपके जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें राजस्थान के एकीकरण के वीडियो डाले हुए हैं, उनमें पूरे विस्तार से बताया गया है मेरे द्वारा, तो आप वहां देख सकते हैं इसका डिटेल। और अब इसका स्क्रीनशॉट है ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां है, ये क्वेश्चन आया था। कहां है, बीएसटीसी 2015 में बहुत से पेपर में आ चुका है अभी ये। तो ये टोंक में है। और ये कब स्थापित हुआ, यानी इसकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन आता है साथियों। तो ये स्थापित कब हुआ है, 1978 में हुआ है। ये दो क्वेश्चन इस पे आते हैं, दो ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद है अरबी फारसी शोध संस्थान है, वो कहां पर है, टोंक में। और इसकी स्थापना कब होती है, 1978 में। अब थोड़ा सा अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में देख लिया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे। अब देखिए मित्रों कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और यहां आपने ये ध्यान रखेंगे कि 1947 से 1985 तक, जब राजीव गांधी का काल था, कि भारत में एक शिक्षा मंत्री का पद था। 1985 में ये शिक्षा मंत्री के पद का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। और जब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, तभी से ये पुरजोर मांग उठने लगी कि इसका नाम शिक्षा मंत्री ही होना चाहिए, क्योंकि मानव कोई संसाधन नहीं है। और अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को जब नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा, तो इस नीति में यह कहा गया है साथियों कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो अब पुणे शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। तो ये शिक्षा मंत्री का पद पुणे सर्जित हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 से। और 1985 से पहले भी शिक्षा मंत्री था। तो हमारे पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, अबुल कलाम आजाद। अब साथ ही यह ध्यान रखना है इनका जन्म दिवस, इनका जन्म दिवस है वो 11 नवंबर है। इनका जन्म दिवस 11 नवंबर क्यों याद रखने हैं साथियों में, क्योंकि ये जो 11 नवंबर है हमारे पहले शिक्षा मंत्री का जन्म दिवस, ये भारत सरकार किस दिवस के रूप में मनाती है, शिक्षा दिवस के रूप में। शिक्षा दिवस है इसके रूप में मनाती है। ये ध्यान रखेंगे कि शिक्षक दिवस है, ये हम सभी को पता रहता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षा जो दिवस है, ये शिक्षा दिवस है, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। और हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और विद्यार्थी दिवस है, ये 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और हमारे वैज्ञानिक राष्ट्रपति, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को इस विद्यार्थी दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार हम सभी मनाते हैं।
तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक संस्थान से संबंधित है, जो 2015 में पूछा गया हमारा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो राष्ट्रीय सरसों जो अनुसंधान केंद्र है ये सेवर में है, और सेवर जैसा हम सभी को पता है कहां रहता है, कहां है, भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, सेवर भरतपुर में है। और ये क्वेश्चन राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के स्थान पूछने का क्वेश्चन अभी तक राजस्थान जीके में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। वर्ष 2012 की आरएस परीक्षा की प्री परीक्षा में भी यह क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना कब हुई। तो सेवर की स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1993। सेवर जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, इस राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना होती है, वो कब होती है, 20 अक्टूबर 1993 को होती है साथियों। और साथ में ही अपने को ध्यान रखना है कि जो सरसों है, सरसों को पीला सोना कहते हैं, जैसा हमें सभी को पता है। पीला सोना सरसों को कहा जाता है। और सरसों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है, भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का है। सरसों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका रहता है, राजस्थान का रहता है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया था। डायरेक्ट क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, और ऑप्शन में था पंचायती राज सुधार। अपनी ध्यान रखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इन दोनों का संबंध किससे है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन दोनों का संबंध पंचायत सुधार से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, पंचायत सुधार से संबंधित इनका संबंध है। अब देखिए मित्रों ये क्या थी, अपने को ये ध्यान रखना है। तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति, ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ है, और इसने सुझाव दिया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज का तात्पर्य क्या था, जैसे अभी लग रहा है कि ग्राम स्तर पर क्या हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो, पंचायत समिति हो, और जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या हो, जिला स्तर पर क्या हो, जिला परिषद हो। इसने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, जो राजस्थान में वर्तमान में लागू है। अपने ध्यान रखेंगे कि इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू होता है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू कब होता है, 2 अक्टूबर 1959 को होता है, और राजस्थान के एक गांव से होता है। वो गांव है बगदरी गांव, जिला नागौर। नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, ये क्या करते हैं मित्रों, ये पंचायती राज को प्रारंभ करते हैं, पंचायती राज का उद्घाटन करते हैं। तो सबसे पहले भारत में किस राज्य में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, राजस्थान में। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। कहां से हुआ, तो
तो बगदरी गांव नागौर से हुआ। और किसने इसका प्रारंभ किया, इसका उद्घाटन किया, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। और ये इसी समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है मित्रों। इसके साथ में ध्यान रखने कि अशोक मेहता समिति है, ये अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया जाता है और पंचायती राज से संबंधित सुधार से संबंधित ये सुझाव देती है और ये कहती है कि पंचायती राज को कैसा कर देना चाहिए, द्विस्तरीय कर देना चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें जो हैं ग्राम स्तर पर ये नहीं होने चाहिए और नीचे वाली दोनों होनी चाहिए, परंतु ये सुझाव उपयुक्त नहीं माना गया और इसको लागू नहीं किया गया। पर अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से संबंधित। कब इसका गठन किया गया, 1977 में, और इसने सुझाव क्या दिया, या इस तरह से 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं कि राजस्थान में द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया, तो द्विस्तरीय पंचायती राज की समिति, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया है वो अशोक मेहता समिति ने दिया है, 1977 में गठित हुई है, परंतु इसको लागू नहीं किया गया क्योंकि इसे व्यवहारिक नहीं माना गया। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था साथियों आज, और इसके साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर अपने अगले कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपनी तैयारी को धार दीजिए पूर्ण ताकि और बढ़ाइए और पूरे मनोयोग से जुड़े रहिए। धन्यवाद मित्रों।